इस रेसिपी को आप सबने कई बार रेस्टोरेंट से या फिर ढाबे से मंगा के ज़रूर से खाए होंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों की पसंद होती है मटर पनीर। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आ गई हूँ एक बहुत ही सिंपल मटर पनीर की रेसिपी, जिसे बनाना है बहुत ही आसान। घर के अवेलेबल इंग्रेडिएंट से आसानी से बनने वाली ये रेसिपी है, लेकिन इसका स्वाद आपको मिलने वाला है रेस्टोरेंट से भी अच्छा। मुंह में देते ही घुल जाने वाला एकदम स्वादिष्ट सा रेसिपी है। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, नमस्कार, खुरुम जरी, वेलकम टू स्पून एंड बास्केट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 350 ग्राम पनीर ली है और मैंने सारे ही पनीर को इस तरीके से थोड़ा सा बड़े बड़े क्यूब्स में कट कर लिए हैं। आप देख ही पा रहे होंगे मैंने पनीर का साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखा है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा साइज़ इसमें अच्छा लगता है इस रेसिपी में पर्टिकुलरली। तो इसको मैं हल्का सा मैरिनेट करूँगी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर देकर, ताकि इसका जो टेस्ट है एकदम प्लेन ना आए, फीका ना पड़े। तो इसको मैंने ऐसे थोड़ा सा हल्का सा मिक्स कर लिया है। उसके बाद ग्रेवी का बेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर। मैंने एकदम लाल वाली जो टमाटर है वो वाली यूज़ करी है, और इन सभी चीज़ों को मैंने रफली कट कर लिए हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं किचन में। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी एक मसाला पाउडर। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है हाफ टी स्पून सौंफ, 1 टीस्पून जीरा, 10 से 12 काली मिर्च और 1 टेबलस्पून गोटा धनिया। इसको मुझे भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर, जब तक कि इससे बहुत ही अच्छी एक खुशबू न छोड़े। उसके बाद आप इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, और ठंडा होने के बाद इसका एक पाउडर बना लेंगे, कोर्स पाउडर। अब हम चलते हैं ग्रेवी का बेस बनाने के प्रोसेस में। तो उसके लिए मैंने उसी पैन में थोड़ा सा तेल डाली है, 2 बड़ा चम्मच के करीब मैंने तेल डाली है। 1 बड़ा चम्मच मैंने डाली है बटर, ताकि बटर का एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आए हमारी रेसिपी में, जो बहुत ही अच्छा लगता है। तेल गरम होने के बाद अब हम डाल देंगे पनीर के पीसेस को, और पनीर के पीसेस को मुझे हल्का सा ही भूनना है मीडियम फ्लेम पर, ब्राउन नहीं करना है। अब हम पनीर के पीसेस को उठा लेंगे एक प्लेट में। उसी ऑयल में अब मैं ऐड कर रही हूँ 15 to 16 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक के टुकड़े, 2 हरी मिर्च मैंने ऐसे काट के डाले हैं, और इन तीनों को आगे मैं थोड़ा सा हल्का भून लूँगी। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ प्याज, जो हमने ऑलरेडी कट करके रखे थे। इसको भी मैं 1 मिनट के लिए भून लूँगी इन सभी चीज़ों के साथ। और उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ टोमेटोज़ के साथ ही मैं ऐड कर दूँगी कैशू। मैंने 10 से 12 कैशू के दाने यूज़ करे हैं इस प्रोसेस में। तो उसके बाद मैं इसको ढक्कन लगा के हल्का सा मैं भूनने के लिए रख दूँगी मीडियम फ्लेम पर, क्योंकि हमको हमारा ग्रेवी एकदम स्मूथ चाहिए। इसीलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करी है फिर से, और फिर से 2 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रखे हैं, ताकि जब मैं इसको ग्राइंड करूं तो एकदम स्मूथ पेस्ट बन पाए। चलिए अब हम सब्ज़ी को बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच ऑयल डाली है। ऑयल गर्म होते ही अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ तेज पत्ता, ऐसे तोड़ के डाल दें। थोड़ा सा जीरा मैंने ऐड करी है, हाफ टी स्पून, और जो मैंने अभी पेस्ट बनाया था स्मूथ पेस्ट, उसको मैं यहाँ पे सीधा डाल दूँगी। मिक्सी में थोड़ा सा पानी डाल के उसको भी डाल देंगे, अच्छा रहता है ग्रेवी में। उसके बाद मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, और इस मिक्सचर को मुझे तब तक पकाना है जब तक इसकी क्वांटिटी जो है आधा नहीं हो जाता। 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से पका लेने के बाद कुछ आपको इस तरीके से मिलेगा। इसकी क्वांटिटी बहुत हद तक कम गई है, लेकिन फिर भी अभी भी थोड़ा सा बाकी है कसर। तो इसको मैं पकाऊंगी मसालों के साथ फिर से। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हाफ टी स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर थोड़ा सा कम ही डालें, और साथ में जा रही है मटर। मैंने फ्रेश मटर का यूज़ किया है, इसीलिए मैंने इस स्टेज पर ऐड किया है। अगर आप फ्रोज़न का यूज़ कर रहे हो तो आप तभी डालिएगा जब इस मसाले से पूरा ही तेल ना निकल जाए, पूरा तेल छोड़ने ना लग जाए। मटर के साथ मैंने फिर से 2 से 3 मिनट भून लिया है। उसके बाद आप देख पा रहे हो
हमारी ग्रेवी का जो कंसिस्टेंसी है कुछ ऐसा मिलेगा आपको। तेल छोड़ दिया है अच्छे से। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी पानी। मैंने यहाँ पे 1.5 ग्लास के करीब पानी ऐड करी है। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मसाला पाउडर, जीरा और सौंफ का जो पाउडर मैंने बनाया था वो वाला मैंने ऐड करी है। एक उबाल आने तक आप वेट करिएगा, उसके बाद डाल दीजिएगा पनीर के पीसेस। उसके बाद फिर से इसको ढक्कन लगा के एकदम लो फ्लेम में आपको 5 मिनट के लिए पका लेना है ताकि सारा ही फ्लेवर पनीर के अंदर चला जाए। ये देखिए 5 मिनट के बाद आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा ग्रेवी। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट लग रही है। अब मैं इसी स्टेज पर ऐड कर दूँगी थोड़ा सा गरम मसाला, हाफ टी स्पून, और साथ में जा रही है थोड़ा सा कसूरी मेथी और थोड़ा सा फ्रेशली कटा हुआ धनिया के पत्ते। और बस रेडी है हमारा टेस्टी सा सब्ज़ी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, शेयर करिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।